पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज संडेंतिनी की इस नोवेना के तीसरे दिन हम प्रभु के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और आज संयोगवश महीना का पहला शुक्रवार भी है, जहां हमें कैथोलिक विश्वास बताता है कि मदर मेरी एलाकोक को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दर्शन देकर उसके पवित्रतम हृदय की उपासना करने की एक भक्ति योजना बनाई, उन्हें ये बताते हुए कि जो कोई उसके पवित्रतम हृदय का उपासना करेगा, आराधना करेगा, महीना के पहले शुक्रवार को आकर पश्चातापी हृदय से अच्छा पाप स्वीकार कर उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करेगा, मिसा बलिदान में भाग लेगा, तो उसे बहुत सारी कृपाएं प्राप्त होंगी। और वो है कि जो भी वो प्रार्थना में मांगेगा व्यक्ति विशेष, यीशु उन्हें प्रदान करेगा। जो भी कठिनाइयों का वो सामना करेंगे, प्रभु उनकी सहायता करेगा, उन्हें धैर्य और साहस देगा, अपनी प्रज्ञा प्रदान करेगा उसे दृढ़ता पूर्वक सामना करने का, और अच्छाइयों को वो व्यक्ति विशेष अपनाएगा, बुराई से दूर रहेगा। और उनके साथ भी है कि जब कभी वो व्यक्ति विशेष मरणासन अवस्था में होगा तो खुद हमारा त्राणकर्ता यीशु उसका ढाल बनेगा, उसको आश्वासन देगा, अंत समय में उनके साथ रहेगा। तो हमारे लिए ये दुगनी खुशी की बात है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिस भक्ति को उसने खुद सेंट एंथनी नामक व्यक्ति को पुरताही का बुलाहट देकर उसे अपना माध्यम बनाया, शांति, आशीष, क्षमा और कृपा का माध्यम बनाया। उसने उनके वचनों को पढ़कर, उसे समझकर, उसे आत्मसात कर लोगों को उनमें जो छिपा हुआ अनंत जीवन का संदेश है, मर्म है, उनको समझाने का एक माध्यम बनाया। और उनकी जो पूर्ण समर्पण अपने ईश्वर के प्रति था, उसके वचन को फैलाने में, उसके कार्य या उनके नाम को फैलाने में, यीशु ने उसे वो शक्ति और कृपा दी जो खुद उनके पास थी, उन्हें मिरेकल वर्कर बना दिया। और हम आगे उनको सुनेंगे। तो आज इस सेंट एंथनी के तीसरे दिन के नोवेना में हम जब उपस्थित हुए हैं, तो आइए इस मौके का हम अच्छे से लाभ उठाएं और उस पवित्रतम हृदय यीशु की ओर देखें, ये दया सागर की ओर देखें, क्रूसित प्रभु की ओर देखें, जिसके हृदय को छेदा गया और जिसमें हमारा त्राण निहित है, छिपा हुआ है। उनकी तरफ देखें, उनसे सद्बुद्धि मांगे, जो गलतियां की हैं, जो बार बार हमें याद दिलाती, उनके लिए माफ़ी मांगे। यीशु माफ़ कर देगा, नया शुरुआत दे देगा। यही है हमारा यीशु, और इसीलिए उसने सेंट एंथनी को अपना माध्यम बनाया। तो इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए अपने दिल की जांच करें और अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि आज की मिसा बलिदान की आशीष हम में से प्रत्येक को प्रचुर मात्रा में मिल सके। हम ईश्वरीय सामर्थ्य और उनका बल मांगते हुए कि पाप के अवसरों से दूर रह सके, एक साथ मिलकर बोले,
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गाना नंबर मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजित, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान।
हम प्रार्थना करें। आज का ये मिसा बलिदान धन्यवादी मिसा तरसिल्ला और उसके परिवार की ओर से जॉर्ज डुंगडुंग की आत्मा की शांति के लिए, जॉन ब्रिटो की आत्मा की शांति के लिए, सेंडो के और उनके परिवार के विशेष मतलबों के लिए, मरिया और उनके परिवार से धन्यवादी मिसा, सुनील तिर्की और उनके परिवार के विशेष मतलबों के लिए, एक स्पेशल इंटेंशन है जो डोला रोसा परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। यह मिसा बलिदान रोसा मिंच के विशेष मतलबों के लिए भी, सत्यम दास और भावना की आत्मा की शांति के लिए, अल्बर्ट लोबो की आत्मा की शांति के लिए, प्रीतम लोबो उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिसा, फिर से प्रीतम लोबो और उनके परिवार की ओर से विशेष आयुषी के विशेष मतलबों के लिए, रुनीता आदित्य की ओर से धन्यवादी मिसा, नयन पॉल के विशेष मतलबों के लिए, निर्मला मिंच की आत्मा के शांति के लिए, ब्लासिस टोप्पो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एलिजाबेथ छत्री की और उनके परिवार के मेंबर जो लोग हैं उनको सबको अच्छा ईश्वर स्वास्थ्य दे, इन मतलबों के लिए। साथ ही साथ आइए हम अपने विशेष मतलबों को भी सेंट एंथनी के द्वारा अपने प्रभु को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने शहीद हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरी सहायता से धन्य सेंट एंथनी दीनहीन बनकर यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करते रहे। ऐसी कृपा कर कि सेंट एंथनी की मध्यस्थता के द्वारा हम यहाँ उपस्थित भाई बहन अपनी बुलाहट के अनुसार एक विश्वस्त जीवन बिताए और वही पूर्णता प्राप्त करे जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने प्राप्त किया है। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। यीशु जो मर चुके हैं किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। राजा अग्रिप्पा और बेरेनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स, यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ा गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उस पे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त का हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों में मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उस पर मतभेद था और
यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिसमें वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस का आवेदन किया जाए और सम्राट का फैसला हो जाने पर उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं कैसर के पास ना भेजूं तब तक वह बंदी गृह में रहे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, तू हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यही, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यही, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, हमें दे अपना प्यार। तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाए। कराए हम सुर मिला के गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उनसे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा।
कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ जाना चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने यह संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला था। यीशु ने अंत में पेत्रुस से कहा, आओ मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज सेंट एंथनी और पाडवा के नोवेना के तीसरे दिन हम लोग मिसा बलिदान में उपस्थित होने के लिए यहाँ आए हैं और ईश्वर का वचन हम लोगों से कहता है कि हमें से प्रत्येक लोग उसके शिष्य होने के लिए बुलाए गए हैं। क्रिस्तीय चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष, माता पिता भाई बहन लेडीज जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, जो यीशु का अनुसरण कर रहा है, जिसे पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा अपनी विशेष प्रजा बना लिया है, सबको ये जो हमारा मुख्य पुरोहित है, शाश्वत पुरोहित है, हमारा मार्ग सत्य और जीवन है, हमारा भला गड़िड़िया है, अच्छा चरवाहा है, राजाओं का राजा और जो प्रभुओं का प्रभु है, सबको ये आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? मेरा अनुसरण करो। और सबको शिष्य होने के लिए माओं को, पिताओं को, पुरोहितों को, सिस्टरगण को, जवान बच्चे, लड़के लड़कियों को वो शिष्यता के बारे में बता रहा है कि आपको अंततः मेरा अनुसरण करना है। मैं जो कहता हूं उसे पहचानो और उसे अपने जीवन में करो, तो तुम वो विजयी मुकुट प्राप्त कर लोगे। सुसमाचार में हमारे पहले पोप हैं, हमारा पहला संत पिता पोप पीटर, संत पेत्रुस, बेबाकी पेत्रुस, उसको बोल रहा है प्रभु यीशु क्रिस्त। और पीटर जो है पीछे हटते नहीं है, यीशु से शिष्य होने के लिए बुला रहे हैं और वो अपना पूर्ण समर्पण दे रहे हैं। यीशु, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं, ये आप अच्छे से जानते हो। 3 बार बोला, तीसरी बार में तो उसे दुख हुआ, लेकिन यीशु जाना और उन्होंने कहा, मेरा अनुसरण करो, मेरे भेड़ों को चराओ। मतलब आने वाले जो तुम्हारे भाई बहन हैं, अज्ञान में रहेंगे, अज्ञानता में जीवन व्यतीत करेंगे, उसे ये बताना कि मैं संसार की ज्योति हूं। उसे जो मैंने 3 साल रहकर तुम्हारे साथ स्वर्ग नरक का भेद बताकर कि तुम इस पृथ्वी के, आपका परमानेंट निवास ये नहीं है, इस पृथ्वी के आप नहीं हो, आप सब मेरे द्वारा पिता परमेश्वर के मेरे द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा स्वर्ग के लिए चुन ले गए हो। इसलिए जो शिक्षाएं मैंने दी हैं उसको बताना। और प्रेरित चरित्र में संत पेत्रुस हमारे शिष्यों का संभाषण से शुरू होकर कल ने परसों हम लोग
पेंटेकोस्ट का पर्व मनाएंगे, प्रेरित चरित्र, शुरुआती कलीसिया की शुरुआत, प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन का जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, मर्म है, 12 शिष्यों के ऊपर वो कृपा और आशीष फूट पड़ा। चर्च का उदय हुआ, विस्तार होता गया और विस्तार होता ही जा रहा है। वो रुक नहीं सकता क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। वो पेतरुस के बारे में हम देखते हैं, वो बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको प्यार करता हूं। और वो कहते हैं तुम मेरी भेड़ों को चराओ। 2025 वर्ष हो गए और उसका फल क्या हुआ? जो 20, 25, 30, 35 साल जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु यीशु को ऐसे करके लटकाया गया। और पहले पोप जो थे, 12 शिष्यों में से जो पहले हेड जिसे यीशु ने चुना, सर के बल में उसको जो है सर नीचे कर दिया गया और क्रूस को उल्टा करके उसकी मृत्यु वैसी हुई। इस तरह से उसने विजयी मुकुट को प्राप्त किया, अनंत जीवन को प्राप्त किया और ऐसा एक स्तंभ बन गया विश्वास का, ऐसा एक विश्वास का प्रमाण बन गया कि हम लोग जब सुनते हैं, मात्र पढ़ते हैं, हम पुरोहितों के द्वारा, हम अच्छे जो लोग प्रवचन को पढ़ते और उन पर मनन चिंतन करके लोगों को समझाते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सब लोगों को ये पता चलने लगा। क्या चलने लगा? कि यीशु ही सबों का मुक्ति का केंद्र है, यीशु में ही मुक्ति है, इसके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, यही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, इसीलिए इसका अनुसरण करो। तो एक पेतरुस थे, पेतरुस ने कुछ सोचा वोचा नहीं, इतना मग्न हो गया अपने प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए। जब मौत सामने आए बोला नहीं डरूंगा, कुछ भी कर लो। उसी तरह पौलुस भी है, पौलुस उठा के पटक दिया उसको रथ से। जब समझ गया कि कौन है प्रभु, पलट गया, उसको भी तलवार से उसका गला काट दिया, नहीं डरा। वो कहने लगे आप जितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, मैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन का प्रचार और प्रसार करूंगा, वही मेरी बुलाहट है, वही सबकी बुलाहट है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को देखने में मिलता है युगों युगांतर से एक प्रीचर पैदा हुए। प्रीचर मतलब प्रभु के वचन को पढ़ने वाला, उनको सुना, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया शांति का, चमत्कारों का, और उनको फैलाने वाला, बताने वाला, और उसको तोड़ मड़ोड़ के और उसमें से अनंत जीवन का संदेश निकाल कर लोगों को बताने का, वही उनके जीवन का मकसद बन गया। वैसे ही पर शूरवीर में से, वैसे ही जो विजेता थे, वैसे ही एक बुलाहट का बड़ा जीता जागता परिणाम है हम लोगों के पास। कैथोलिक चर्च में जो 1155 में लिस्बन एक शहर है पुर्तगाल का, वहां पर पैदा हुआ। क्या नाम था? सेंट एंटनी ऑफ पादुआ। बाद में वो बना, उतने हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, इन दिनों में हम सुन रहे हैं। छोटी सी उम्र में यीशु की बुलाहट को पहचानते हैं पुरोहित बनने का, और पुरोहिताई के दौरान, थियोलॉजी के दौरान यीशु के वचन को पढ़ते, यानी बाइबल को पढ़ते हैं, बेसिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और उसी में कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, उसी में कई प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सब कुछ यीशु की शिक्षा में जो बाइबल में बताई गई है वो बेसिक टेक्स्ट है। उसका गहन अध्ययन किया। He had a deep knowledge of the word of God। वो पढ़ते थे, घंटों पढ़ते थे, पढ़ते ही रहते थे। छोटी सी उम्र में ईश्वर ने उसके लगन और उसकी जो बुलाहट थी उनको देखते हुए और आशीष दी, पवित्र आत्मा के दानों और फलों से भर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो उस पर मनन चिंतन करने लगी, उसको ऐसी शक्ति, ऐसी गहन प्रखंड विद्वान बन गए वो बाइबल के, उसे पढ़ते थे और उसमें जो अनंत जीवन का संदेश है उसको बड़े सरलता से,
उसमें छिपा हुआ जो मन्ना है, जो खजाना है और जो डायमंड है, जो अनंत जीवन का संदेश है कि नहीं मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, यीशु को पहचान जाते थे लोग। उसको ऐसा एलोक्वेंस दिया, उसको ऐसा प्रख्यात प्रीचर बना दिया कि लोग उसके नाम से जाने जाते। 3 चीजों के नाम से सेंट एंथनी पादुआ जाने जाते हैं, और वो ये है कि एक तो वो गहन उसका अध्ययन करते थे, बाइबल का बहुत डीप नॉलेज था, उसके साथ जो अन्य सब्जेक्ट्स निकले उनका डीप नॉलेज था, पढ़ते थे और उसको बड़ी सरलता से लोगों को फटाफट समझाते थे। लोग उत्सुकता से सुनते थे, उनके हृदय में परिवर्तन होता था, मन परिवर्तन होता था, पापी अपना पाप में मार्ग छोड़कर वापस लौट जाते थे। और तीसरा क्या था, एक झलक यीशु ने दे दिया, हमारे शाश्वत पुरोहित ने दे दिया, चमत्कार करने की शक्ति, चमत्कार करने की। 3 चीजों के लिए ये संत अत्यंत प्रख्यात संत बन गया, विश्वास का पात्र बन गया। यीशु की बुलाहट को पहचाना, उसका अनुसरण किया। 36 साल की उम्र में 1231 में उनका निधन हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने उनके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाया। अब तो ऐसा बना दिया है कि इतने सारे लोग हैं, उनको एक माध्यम बनाया, वो बैठकर प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ स्वर्ग में, जैसा हमारा कैथोलिक विश्वास कहता है, यीशु के साथ घुटने टेक कर नित्य निरंतर यीशु के साथ लब 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 जीप चला रहा है। जीप चला रहा है का मतलब क्या है, प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए, आपके लिए। ये लोग बहुत वनरेबल है, शैतान बहुत मजबूत है, सुमन का कोई ठिकाना है, इनको बचाना, इनको शक्ति दो पिता ईश्वर। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो एक माध्यम बना दिया, अपना आशीष, शांति, कृपा और दया का माध्यम, क्षमा का माध्यम बना दिया। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, तो ऐसे में उनकी जो प्रख्यात, जो उनका चमत्कार है, वो जानना है। हर साल हम लोग जानते हैं। छोटी शब्दों में संक्षेप में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रार्थना करते करते यीशु ने उसे बनाया। एक है, एक म्यूल है, खच्चर के नाम से हम जानते हैं, छोटा वाला घोड़ा, पॉनी हॉर्सेस जिसको बोलते हैं। खच्चर था, एक था ईश्वर में नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। और यीशु जहां पर सेंट एंथनी जिस चर्च में थे, वो ब्लेसेड सैक्रामेंट लेके घूमते थे। किसको, चर्च परिसर में लोगों के घरों में जाते थे, और जो लोग उससे प्रार्थना करते थे, छूते थे, तो वो लोग चंगे हो जाते थे, ऐसी प्रथा थी। तो उसने बोला तुम ढोंग करते हो, मैं तो नहीं मानता इन बातों को। मैं तभी मानूंगा अगर आप में ये शक्ति है जिसके लिए लोग आपके पीछे दौड़ते हैं, भक्ति के लिए जो दिखावा करते हैं। अगर ये खच्चर, मैं 3 दिन इनको भूखा रखूंगा, अगर जिस दिन ये आप जब ब्लेसेड सैक्रामेंट लेकर चर्च के कोर्टयार्ड में आते हो, उस समय ये घुटने टेक के दंडवत करेगा प्रभु यीशु ख्रिस्त को, उसी दिन मैं जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बन जाऊंगा। सेंट एंथनी ने प्रार्थना किया, 3 दिन उस खच्चर को भूखा रखा गया। तीसरा दिन खत्म हुआ तो जैसा इन लोगों का था, सेंट एंथनी एक तरफ अच्छा खाना पीना, हरे घास वगैरह रखे गए उस खच्चर के लिए, और सेंट एंथनी चर्च से उस ब्लेसेड सैक्रामेंट को लेकर उधर निकलते हैं और खच्चर को खोल दिया गया। चमत्कारिक ढंग से सबके देखते देखते एक आश्चर्यचकित घटना हुई, और वो थी कि वो खाने की तरफ, घास की तरफ ना जाकर वो ब्लेसेड सैक्रामेंट के पास आकर घुटने टेक कर शाश्वत ढंग से प्रभु यीशु ख्रिस्त की, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करने लगा। वो दंग रह गए। यीशु ने उसके द्वारा, वो नास्तिक बिल्कुल बदल गया, यीशु का सच्चा अनुसरण करने वाला व्यक्ति बन गया। उस नास्तिक की आत्मा को सेंट एंथनी के प्रार्थना ने, त्याग ने और उनकी जो बुलाहट थी, सच्चाई थी, उनके विश्वास ने उसे बचा लिया। इसलिए फेमस है। 9 फेमस चमत्कारों में से ये एक फेमस है। दूसरा है
एक जवान लड़का है 18, 17, 18, 19, 20 साल का, माँ से बातचीत हुआ, बड़ा कस के लात मार दिया अपनी मम्मी को, बूढ़ी मम्मी को, अधेड़ होगी। लेकिन उससे जब उसकी मम्मी रोई तो उसे बड़ा गहरा पश्चाताप हुआ कि मैंने, बेचारी ये मेरी माँ है, मेरा में क्या शैतान था, मैंने इसे मारा है। और वो पश्चाताप से विभूषित होकर वो सेंट एंथनी अपने पल्ली पुरोहित के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैंने गलती की, ऐसा ऐसा हो गया। पश्चाताप उनका इतना गहरा था कि उन्होंने जिस पैर से अपने मम्मी को मारा था, कुछ कटार लेकर अपने पैर को काट लेता है। तो उसका जो कंट्रीशन था, उसका जो पश्चाताप था, वो उस चीज को देखकर सेंट एंथनी तुरंत अपने शाश्वत पुरोहित सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर देखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, इस बच्चे को जीवन दो, इसके गुनाहों को माफ करो। और उनका जो पैर था उसे लेकर वहाँ पर उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, प्रभु आप चमत्कार कर दो, ये पश्चाताप कर रहा है, इसको तकलीफ है, इससे इसको हटा दो। सबके देखते देखते उसका पैर बिल्कुल जुड़ गया। छोटी मोटी बात नहीं है, ये संकलित है, ये है कैथोलिक चर्च का जो असली खजाना, जो हमारे और आपके दिल और मन को ये संसारिक और ये जो 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 दुनियावी बातों से हम लोगों को हटा देता। शैतान के चंगुल में बड़े आसानी से आकर हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो संत हैं, जो माध्यम हैं, जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने चुना, उनके द्वारा उनकी कहानी को सुनकर, उनके हीरोइक एक्ट को देख, विश्वास को देखकर हम लोग भी बच जाते हैं। क्यों? हमारे जैसे कमजोर मनुष्य थे, लेकिन यीशु के वचन को जब उसने पढ़ा, उसके मर्म को समझा, यीशु से जुड़ गए, इसने वैसे लोगों को आने वाले पीढ़ी के लिए, उनको उनकी आत्माओं को बचाने के लिए, पापियों को पश्चाताप का पाल पढ़ाने के लिए अपनी शांति, आज क्षमा और कृपा का माध्यम बना दिया। इसलिए सेंट एंथनी पाडुआ का ये नोवेना फेमस है पूरे वर्ल्ड ओवर में, और 13 जून को हम लोग मनाएंगे। और भी है बहुत सारे हम कर सकते हैं। तो यीशु कहते हैं अनुसरण करो, एक है संत पेतरुस, एक है संत पौलुस, और 9 दिन में तो हम संत एंथनी को याद करेंगे। आज हम लोग विशेष रूप से संत एंथनी के माध्यम से, चूंकि हम आज महीने के पहले शुक्रवार है और सब कुछ यीशु का ही है, यीशु के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, मीसा बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए कर रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पापी मन को शुद्धता और पवित्रता पिता पुत्र आत्मा के दान पर, आमीन। गीत संख्या लेंगे 224, गीत संख्या 224। रोटी गेहूं की अंगूरी दालों की चढ़ाते प्याज दे प्रभु प्यारा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु, रोटी के भोजनों की अंगूरी दालों की चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी का दैनिक भोजन में प्रभु, स्वीकारो हे पिता हमारी पिता, पावन हे पिता, स्वीकार हे पिता, स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन हे पिता, हमारी पिता।
प्रेम कही फल सुंदर कृति कही फल सुंदर लीलाएं प्रभु स्वीकार का दान हमारा जीवन का तो सहारा प्यार तेरा कही फल सुंदर कृति कही फल चलो लीलाएं प्रभु स्वीकार का दान हमारा जीवन का तो सहारा प्यार तेरा स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता पवन कहे पिता कसका हे पिता स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता पवन कहे पिता भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए। हे परम दयालु ईश्वर, तूने धन्य सनैंतिनी के पुराने मानव स्वभाव को शुद्ध करके इन्हें नूतन प्राणी बना दिया है। हम भी सनैंतिनी के समान नवीन बन जाए और योग्य रीति से यह शांति बलि चढ़ा सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता शक्तिमान, शास्त्र में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने स्नुक के अद्भुत साक्ष्य के द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण भी दिया है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संत सैंतिनी के महान आदर्श के प्रोत्साहन को पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय पुत्र और पुत्री बनते हैं। इसलिए हे दयालु पिता ईश्वर, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करें। गाना नंबर 48A, पेज नंबर 33, 8A। पिता परम प्रताप प्रभु परम प्रताप प्रभु पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु परम प्रतापी प्रभु स्वर्ग में हो होशाना ऊंचे नभ में होशाना स्वर्ग में हो होशाना ऊंचे नभ में होशाना होशाना स्वर्ग धरा परिपूर्ण है तेरी महिमा से प्रभु तेरी महिमा से स्वर्ग धरा परिपूर्ण है तेरी महिमा प्रभु तेरी महिमा से प्रभु स्वर्ग में हो होशाना ऊंचे नभ में होशाना स्वर्ग में हो होशाना ऊंचे नभ होशाना होशाना धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम में सदा प्रभु के नाम में सदा धन्य है वे प्रभु के नाम में सदा प्रभु के नाम में सदा स्वर्ग में होशाना ऊंचे नभ में होशाना स्वर्ग में होशाना ऊंचे नभ में होशाना होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वयं से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को दिया। तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने टोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध जाएं। हे प्रभु, हमारे पिता लियो द 14, हमारे धर्माध्यक्ष नील, दीपक उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कल की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे सभी मृतक भाई बहनों की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ऐसा वर दे कि जैसे बपतिस्मे में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य भी प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि की अभी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य प्रेरित हो और सब संतों के साथ युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर उस प्रार्थना को पढ़ें जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के आइए हम एक साथ। दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। क्रिस्त की शांति, की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी। स्वागत करो प्रेस दिल में तेरा, मातर लो अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुन ले वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुन ले वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु
मौसल हो अपना देके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा गर्दन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बंदे दिया गर्दन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बंदे दिया तेरे यीशु इन सब पर खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा आंसू हो बिना तेरे प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा अंगे जो आए थे सुने वचन तूने उन्हें स्वर दे दिया अंगे जो आए थे सुने वचन तूने उन्हें दर्शन दिया तेरे यीशु इन सब खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु स्वागत करो अपने इस तेरा आंसर लो अपना देखे रहो पूर्ण करो जीवन मेरा जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया तेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा तेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा तेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने से दिल में तेरा आंसू लो अपना देके प्रभु पूर्ण करो अपना देखे प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा मैं तुमसे कहता हूं तुम लोगों ने सब कुछ त्याग कर मेरा अनुसरण किया है तुम 100 गुना फल पाओगे और नए जीवन के अधिकारी बनोगे हम प्रार्थना करें प्रभु तूने हमें इस संस्कार के सामर्थ्य से संबल बनाया कन्या सनैनी के आदर्श जीवन द्वारा हम तेरे प्रेम में आगे बढ़ते जाए जो भला कार्य तूने हम लोगों में आरंभ किया है उसे यीशु ख्रिस्त के आगमन तक दयापूर्वक पूरा कर रहा हमें प्रार्थना कर दे अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें आप लोग पिता ने मीसा संपन्न हुआ ईश्वर को धन्यवाद याद कर विनती हे परम दयालु और याद कीजिए करने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता पूछने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ गया हो हे कुमारियों की कुमारी हे मेरी माँ इसी आश्रय से मैं आपके पास लाती हूँ और अपने पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ हे परमेश्वर के शब्द की माँ मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर पर दया से उनका सुन और पूरा कर आमीन हे कुमारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर जुबली प्रार्थना पिता जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है वो हमें तेरे राज्य की आगमन की कन्या सा अपना जागृत करें
आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमिक कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक स्वर्ग और नई पृथ्वी की सूचित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबले की कृपा हम आशा की तैयारियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करके लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धार के आनंद और शांति को पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। पादुआ के संत एंथोनी की नोविना। संत एंथोनी बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की अपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत एंथोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत एंथोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत एंथोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत एंथोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक एवं खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप ब्रह्म मेरे व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और विघ्नों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण लाते हैं, बंदी जनों का दान करते दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत एंथोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत एंथोनी, हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकट से पीड़ित हैं। हमारे और में हमें दिलासा सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुख से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्ट बीमारी से निरोग कर दे कि वह स्वस्थ लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत एंथोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण पाना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करें, हमें कभी नहीं त्यागे परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत एंथोनी के प्रति समर्पण विनती। संत एंथोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट को आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के बाद और किसी बात में अपनी किसी अंश का उपयोग कदापि न करूं। यह मेरा अचल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत एंथोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप में पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के वाणी मेरी रक्षा करें। हे प्रेमपूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर शंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना शुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना स्थापित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग न हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत एंथोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर प्रेम से परिपूर्ण संत एंथोनी, मैं आपके साथ महान ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस मन में अद्भुत कृपा दान दिए हैं और मृत्यु के बाद आपको अपूर्ण महिमा से भूषित किया है। मैं इसके कारण आनंद से उमड़ा हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा मेरे की अमूल्य कृपा करें, जिसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ। यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए
जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनकाल तक सदा। सनातन की स्तुति थी, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी ओर, क्रिस्त हमारी ओर, सर के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, दया कर, पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना संत कर, ज्योत कलिसिया की संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान हृदय के नम्र और दीन, संतान प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान नाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान चमत्कार दिखाने वाले, हम ये प्रार्थना कर, संतान निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान खोई हुई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, संतान संत फ्रांसिस धन समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु प्रभु हमारी हमारी सुन, सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर, हे संतान हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि या फिर इसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बचाव न करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हमें को परमेश्वरी अनुकरुणा का भावना प्रदान करें, जिससे हम सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न डरें। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन, आश्रित भक्तों के स्रोत है। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत एंथनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्र नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग 5वां और 6वां नंबर को गाएं। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अथवा के संतोनी जगत के दीपा बरसाते। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अथवा के संतोनी जगत में कृपा दे। यीशु की करनी सेवा तुम हो गए धन्य संतों में, यीशु की करनी सेवा तुम हो गए धन्य संतों में। हम भी करे प्रभु सेवा यूं कल तेरे दिनों में, हम भी करे प्रभु सेवा यूं, हम भी चले तेरे दिनों में। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अथवा के संतोनी प्रेम का हजारे। यीशु ने तुमको दिया आशीष, यीशु ने तुमको दर्शन, यीशु ने तुमको दिया आशीष, यीशु ने तुमको दर्शन। प्यारे संत हम पे कृपा कर, भी देखे यीशु को हम, प्यारे संत हम पे कृपा कर, हम भी देखे यीशु को हम। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अथवा के संतोनी जगत की बरसाने, जगत के बरसाने। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया। उसको तूने जन्म दिया, हालेलुया। वह अपने कथन अनुसार जी उठा। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, आनंद माना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। प्रभु सचमुच जी उठा। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी मां कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी मिली अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी मेरी अब है काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। सेबास्टियन, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। सुकाती पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। सभी मृत्यु स्वास्थ्य में परमेश्वर की राह से शांति में निवास करे। आमीन।